तबादले हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जो मुद्दा उठाया था और जो एसजीएसटी में जो गड़बड़ चल रही थी, उस गड़बड़ को लेकर के हमने जो खबरें दी थी, उन खबरों को लेकर के जो मुद्दा था यही था कि एंटी विजन शाखा में जो बड़ी संख्या में लोग जमे हुए हैं, बरसों से जमे हुए हैं, इन लोगों को लेकर के कुछ न कुछ होना चाहिए था। ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट को पूरी तरह से इन लोगों को फोकस किया गया है। जो लोग लंबे समय से इस जगह पे जमे हुए थे, एंटी विजन में काम कर रहे थे, इन लोगों में से काफी सारे लोगों को चेंज किया गया है। ये जो 123 लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें अभी फिलहाल जो लिस्ट में नाम है, उन नामों में अधिकतर सीनियर लेवल के अधिकारी हैं। अभी जो एसीपीओ लेवल के जो अधिकारी हैं, उन लोगों के जो नाम आए हैं, उन लोगों के नामों को लेकर दोबारा विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको ये माना जा सकता है कि अभी सरकार ने एंटी विजन की जो जिम्मेदारी दी है, वो लोग स्वच्छ छवि वाले अधिकारी हैं और ये माना जा सकता है कि इन अधिकारियों के कारण से आने वाले समय में राजस्थान की जो एसजीएसटी के माध्यम से राजस्व मिलता है, उस राजस्व में सुधार होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के साथ वाणिज्यकर अधिकारियों का जो कथित रूप से गठबंधन चल रहा है, आने वाले दिनों में इस बात की पूरी संभावना है कि राजस्थान में नंबर 2 का माल जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों के माध्यम से आता है, उस माल का आवागमन पूरी तरह से रुक जाएगा और सरकार को वास्तविक रूप से इससे राजस्व की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल विमल, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जीएसटी विभाग में भी हड़कंप का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से ये एक्शन लिए जाते हैं ऐसे अमूमन कम देखा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जीएसटी डिपार्टमेंट में हड़कंप है। और आज संडे को जब इस तरह की लिस्ट की अपेक्षा ही नहीं थी, तब ये लिस्ट आई है, तो निश्चित रूप से जो विभागीय कर्मचारी और अधिकारी जो अपने अपने घरों में बैठ करके इस लिस्ट को देख रहे होंगे, उन लोगों के अंदर इस बात का विश्लेषण हो रहा होगा कि ये जो मामला है, ये उनका नाम कहाँ चला गया है या उनका नाम कैसे इस बिल्कुल। चलिए विमल, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर बातचीत के लिए। ऋतुराज, पूरे जीएसटी विभाग में हड़कंप का माहौल, आज की ट्रांसफर लिस्ट में अधिकांश लोगों के तंबू उखड़ गए हैं। बिल्कुल, ये आप सही बात कह रही हैं। और जिस तरह से पूरा घोटाला हुआ था और जीएसटी क्षतिपूर्ति के मामले में जो पूरा एक घोटाला हुआ और उच्च स्तर तक बात पहुंची थी, सीएमओ तक बात पहुंची थी, इसमें काफी नाराजगी जताई गई थी और इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे पर दोषारोपण की भी कोशिश आला अधिकारी के मुंह में नजर आई और पूरे प्रकरण को लेकर खुद सीएस नाराज थे। और इस लिस्ट के जरिए शुद्धिकरण की कोशिश की गई है और एक पूरा जो जीएसटी का खाका है और ताना बाना, वो बदलने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जो प्रमोशन मिले थे अधिकारियों को, उन प्रमोटेड अधिकारियों को प्रमोशन पोस्टिंग दी गई है। करीब 36 ऐसे अधिकारी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ रिक्त पदों को कुछ योग्य अफसरों से भरने की कोशिश की गई है और शुद्धिकरण विभाग में करने की कोशिश हुई है और खास तौर पर ऑडिट विंग को भी मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश नजर आती है। जो एंटी विजन है, उस शाखा में जिस तरह की गड़बड़ी नजर आई और उस शाखा को मजबूत करने की अब यहाँ पर कोशिश नजर आती है। और एन बजट से पहले ये महत्वपूर्ण तबादले हैं, खास तौर पर ऐसे समय में जबकि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि की मांग लगातार केंद्र से की जा रही है, राज्य की वित्तीय हालत का बार बार बात कही जा रही है और माली हालत तमाम परिस्थितियां बताई जा रही हैं। और ऐसे हालात में इस तरह की अगर गड़बड़ी सामने आती है और उसके बाद फिर ये लिस्ट आई है, निश्चित तौर पर यह एक शुद्धिकरण की कोशिश है और इससे जो मार्च के महीने तक लक्ष्य प्राप्ति के जो लक्ष्य हैं, जो बचे हुए हैं, उनको पूर्ति करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों की।